Do you draw like this or this? Maybe also like this. Lol. Because mostly I draw like this only. And that is why we are doing this video. इसमें मैं और ये 30 दिन का चैलेंज वगैरह करते हैं। मेनली मैं ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, मतलब एक बुक है मेरे पास, उसकी हेल्प से मैं करने वाला हूँ। तो वही। और जब भी मुझे किसी तरीके का मतलब कॉम्पोजिशन करना होता है जिसमें छोटे छोटे लोग बनाने होते हैं, उसमें मैं ज़्यादातर ऐसे बनाता हूँ जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। और मतलब इसमें हाथ पैर कुछ पता नहीं चलता, बस लोग है वो पता चलता है। तो इसलिए मैं ये आई विल डू दिस 30 days एनाटॉमी चैलेंज, ऐसा बोल सकते हैं। ये कुछ फेक नहीं है कि मतलब एक दिन में किया है मैंने, मुझे पूरा 1 महीना लगा है ये करने में। और ओरिजिनल वीडियो मतलब सारी वीडियोस जोड़ के कुछ ऑलमोस्ट 10 आवर्स के आसपास हो रहा था। मैं उसकी भी देखता हूँ, एक क्लिप डाल दूँगा। आई गेस ये मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ? तो आज मैं ये एनाटॉमी 30 days चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इतनी सारी ड्राइंग्स की सभी के मैं पूरे टाइम लैप्स वीडियो नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने बहुत सी ड्राइंग्स की मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है। जितनों की बनाई है वो मैंने डाल दी इसमें। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, हेल्प होगी। तो ये स्कल मैंने एनाटॉमी वीडियो बनाने से पहले ही बनाया था ऐसे ही, और साथ ही ये 2 स्केलेटन फिगर्स भी अलग अलग पोस्चर्स में हैं। एंड दिस इज़ द बुक जिसके द्वारा मैं ये करने वाला हूँ। और ये वाला फिगर है जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, दिख रहा है ना। अभी मैं नेक्स्ट मेल प्रोपोर्शन बनाने का ट्राई करता हूँ। तो ये सारे स्टेप्स है, एक एक करके मुझे हर एक स्टेप वापस रिपीट करते हुए ये मेल प्रोपोर्शन बनाना पड़ रहा है। तो जैसे पहले 4 हो गया, और तो 5th वाले पे मुझे पहले के बाकी सारे 4 अप्लाई करने पड़े वापस। और अब मैं सेम फीमेल प्रोपोर्शन के साथ कर रहा हूँ वापस, मतलब हर एक स्टेप रिपीट करने से ना वो प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो वैसे तो मैं वो स्कल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया तो वो मैं पहले से बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक एनाटॉमी प्रैक्टिस वीडियो है इसलिए मैं वो फिर से वापस बना रहा हूँ वो, लेकिन पर इस बार मैं बिना देखे बनाऊँगा।
तो यहाँ पे कलर करने का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे तो मेन ड्राइंग ही है और वो अच्छी बनी है, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही बनी है। और बाकी शेडिंग वैसे वो एनाटॉमी में अभी इम्पोर्टेंट नहीं, मेन ड्राइंग ही है। तो अब कुछ दिन हो गए हैं और देखते हैं कि मुझे पहले जैसे वो मेल प्रोपोर्शन बनाना अभी भी याद है कि नहीं, क्योंकि उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग मतलब मैं कोई भी पोस्चर में एक मेल को बना सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दैट बुक। और उसी के स्टेप्स फॉलो करके मतलब सिर्फ शोल्डर और हिप्स का मतलब थोड़ा सा वो लाइंस पे डिपेंड करता है, लाइन और कर्व बनाना पड़ता है ना जो बॉडी के, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक वो सारे स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए थे मेरे ख्याल से। अब इसके बाद मेन अब खुद से डिटेलिंग करनी है बस। तो जो मेन ड्राइंग पार्ट था वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ, मतलब कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, कहाँ पे हाईलाइट है वो दे रहा हूँ, शैडोज़। अब मैं फ़ीमेल प्रोपोर्शंस वाला कर रहा हूँ। तो प्रोपोर्शंस तो मेल और फीमेल में सेम है, बस कर्व्स में डिफरेंस आएगा और हाइट भी मैंने सेम ही रखी है। तो दोनों के फेस बहुत बेहुदा लग रहे हैं, लेकिन ये अभी तो एनाटॉमी का हो रहा है ना, अभी फेस और स्कल हुआ है, फेस का अभी तक तो नहीं हुआ ना एनाटॉमी, इसके बाद होगा अभी। तो इससे पहले जो मैंने स्कल बनाया था वो तो मैंने बिना किसी प्रोपोर्शन के लिए बनाया था, लेकिन इस बार मैं प्रोपोर्शन के साथ बना रहा हूँ ये स्कल, और स्टेप वाइज बना रहा हूँ। ये फ्रंट साइड हो गया, अब मैं साइड वाइज करूँगा, साइड फेस। तो मेरे से बार बार ठीक नहीं बन रहा कि मतलब साइड से जो स्कल है उसका शेप कैसा होगा, तो मैं खुद से ही एक शेप ले रहा हूँ अपने, मतलब जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वैसा।
और अब नेक्स्ट डे है, तो फिर आज मैं वो फेसेस ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था ना कि मतलब उस समय तो मैं बॉडी एनाटॉमी देख रहा था, अब मैं फेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है वो देख रहा हूँ, और वो भी अलग अलग एंगल से। तो नेक्स्ट मैं अभी स्पाइन अलग अलग एंगल से कैसे पोजीशन पे एक इंसान खड़ा रहता है तो मैं वो देख रहा हूँ, और ऐसे रैंडम अलग अलग एजेस पे बनाऊँगा। अभी जैसे ये एडल्ट बना रहा हूँ, उसके बाद ओल्ड एज बनाऊँगा, फिर मतलब ऐसे बेबी स्पाइन बनाऊँगा। तो ये वाली ड्राइंग होने के बाद भी मैंने और भी बनाया है। ये लास्ट ड्राइंग थी ना, तो इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे ये भी बनाया। ये भी सेम ही है, मतलब उस स्पाइन वाला जो इस पर बनाया ना, उसका नेक्स्ट पोस्चर में ये वाला बनाया मैंने। ये दो है, ये इसमें लिखा भी हुआ है शायद, हाँ, साइड बेंडिंग बैक और ये रोटेशनल फ्रंट है। हाँ, और इसके बाद फिर ये मैंने नेक्स्ट बनाया, ये ऐसे ही बनाया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। ये शोल्डर्स वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया होता है,
और ये कॉलर बोन वाला एरिया है, ये वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर एंड प्रोफाइल। इसका ये बनाया मैंने नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे तो दिख रहा है ना। और ये भी मतलब ऐसे एक्स्ट्रा है। ये लास्ट वाला बनाने के बाद ओ ये भी रह गया। हाँ, फिर नेक्स्ट ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये भी एक और एक्स्ट्रा, ये मेल पेल्विस है और ये फीमेल पेल्विस है, जो मैंने पूरा नहीं किया है, ये बचा हुआ है। और इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद और एक चीज़ बनानी है मैंने, वो इस पे बनानी है, वो मैं अभी बना के दिखाऊंगा। अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट डे, आज का हो गया। अभी 11:57, पता नहीं उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है। 11:57 PM। और नेक्स्ट ड्राइंग कल इस पे होगी, जिस पे ये बनाया था ना स्कल और ये वाला।